दोस्तों, जिसकी जैसी सोच होती है उसकी वैसी ही कहानी होती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई परिंदों के लिए पानी। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, क्योंकि अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, उसके शब्द कभी नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो लोग सब्र करते हैं वे या तो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। और जिंदगी में एक दूसरे के जैसे होना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। आज की हमारी कहानी भी हमें यही सिखाती है। यह कहानी है एक धनी सेठ और एक गरीब बूढ़े आदमी की, जो इंसानियत की असली पहचान को उजागर करती है। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास कई महल, घोड़े, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। अक्सर उसे यात्राओं पर जाना पड़ता, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे किसी पर भरोसा नहीं था, न नौकरों पर, न अपने किसी साथी पर। इसलिए वह हमेशा अकेला ही यात्रा करता, चाहे जंगलों से गुजरना पड़े या सराय में रुकना। एक रात जब सेठ अपने महल के बाहर टहल रहा था, तभी एक थका हारा बूढ़ा आदमी वहां आ गया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और कंधे पर गठरी लटकी हुई थी। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत थक गया हूं। यदि अनुमति दें तो महल के बाहर ही रात काट लूंगा, सुबह होते ही चला जाऊंगा। यह कोई धर्मशाला नहीं है। हमें कैसे मालूम कि तुम कौन हो? अगर तुम्हें ठहराया तो हमें रात भर तुम्हारी रखवाली करनी पड़ेगी, कहीं तुम कुछ चुरा ना लो। यह सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुखी स्वर में कहा, राम राम, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पर ऐसा शक किया जाएगा। उसने गठरी फिर से कंधे पर रखी, सेठ को प्रणाम किया और अंधेरी, बरसाती और तूफानी रात में आगे बढ़ गया। कुछ समय बीता। एक दिन वही सेठ अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वह अपने साथियों से बिछड़ गया। चारों ओर घना जंगल था। तेज आंधी और मूसलधार बारिश हो रही थी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। घोड़ा भी डर के मारे भाग गया। थका हारा सेठ निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे दूर से मशाल की हल्की रोशनी दिखाई दी। पास आने पर एक युवक दिखा। सेठ पहले तो घबरा गया कि कहीं डाकू ना हो, पर युवक मुस्कुराकर बोला, सेठ जी घबराइए मत, आप क्यों परेशान हैं? सेठ ने रोते रोते अपनी सारी परेशानी बताई। युवक ने दया से कहा, चलिए मेरे घर, वहां आप विश्राम कीजिए। जो भी रूखा सूखा होगा हम बांट लेंगे। सुबह होते ही मैं आपका घोड़ा और साथी ढूंढ दूंगा, क्योंकि यह जंगल मेरे लिए नया नहीं है। सेठ उसके साथ उसकी झोपड़ी में गया। वहां उसकी वृद्ध मां ने बकरी का ताजा दूध गर्म करके भेजा और कहा, आज का दूध हमारे अतिथि के लिए है, हम नहीं पिएंगे। सेठ यह सुनकर भावुक हो गया। उसने पूछा, क्या सिर्फ एक ही बकरी है तुम्हारे पास? हाँ सेठ जी, लेकिन पिताजी कहते हैं कि अतिथि की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए आज यह दूध आपके लिए है। उस रात जब सेठ सो रहा था, युवक चुपके से उठा, मशाल ली और घोड़ा खोजने निकल पड़ा। पूरी रात खोजने के बाद सुबह होते होते उसे घोड़ा मिल गया। मां ने घोड़े को चारा खिलाया और बड़े प्रेम से उसकी सेवा की। सुबह जब सेठ ने अपना घोड़ा सकुशल देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने युवक से कहा, मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है। पिताजी बूढ़े और अस्वस्थ हैं, बाहर नहीं आ सकते। लेकिन सेठ के आग्रह पर आखिरकार बूढ़ा पिता बाहर आया। जैसे ही सेठ ने उसे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने कुछ समय पहले अपने महल के बाहर डांटकर भगा दिया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। यदि मैं उस दिन आपके कटु वचन याद दिलाना चाहता तो बाहर आता ही क्यों? इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उस गरीब की झोपड़ी उसके महलों से कहीं ऊंची है, क्योंकि वहां मानवता का वास है। उस दिन के बाद सेठ का जीवन बदल गया। अब वह हर गरीब और दीन दुखी की सेवा करता और जो भी अतिथि उसका द्वार आता उसका पूरा सत्कार करता। पत्थर दिल सेठ अब पूरी तरह पिघल चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत इंसानियत है। धन, महल और सुख सुविधाएं क्षणिक हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार और मानवता ही इंसान को अमर बना देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए संदेश के साथ।